तो महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरीके से साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार ने प्रोडक्टिव चीजों का ख्याल रखते हुए लॉकडाउन का फैसला किया है। तो एक ऐसा भी तबका है जिसका प्रोडक्टिव व्यवसाय होटल है, जो पिछले 9 महीनों से बंद था और एक बार फिर बंद होटल अपनी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन सरकार ने ऐसे में लॉकडाउन कर दिया। 8 बजे यदि होटल बंद होगा तो होटल व्यवसायियों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा और ऐसे में सरकार को चाहिए कि अपने फैसले पर सरकार पुनर्विचार करे, ऐसा कहना संजय निरुपम का है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए कल जो एसओपीज या रिस्ट्रिक्शंस जो अनाउंस किए हैं वो मोटा मोटी तौर पर ठीक है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। ऐसा देखा गया कि सरकार ने जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जहां से रोजगार मिलता है लोगों को और जहां से अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है, उस सेक्टर को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया और उस सेक्टर को एक रेगुलेट करने के हिसाब से चलने दिया। लेकिन उसी प्रोडक्टिव सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर मुंबई में या महाराष्ट्र में है, वो है रेस्टोरेंट और होटल का व्यवसाय। जिस तरीके से कल अनाउंसमेंट आया कि अब पूरी तरह से सारे होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, वो बहुत ही घातक फैसला है। उससे पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में सिर्फ मुंबई में लगभग 10 लाख के आसपास मजदूर जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार मिलता है। 5,000 करोड़ का ये पूरा एक व्यवसाय है। इसको पूरी तरह से बंद कर देना मतलब एक नई बर्बादी को हम आमंत्रण दे रहे हैं। पिछले लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी ये धंधा चौपट हो चुका है। लगातार 8-9 महीने तक ये बंद थे, अब जाकर के शुरू हुए और खड़े हो रहे थे और अचानक आपने झटका दिया। मुझे लगता है ये गलत फैसला है और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जैसे बाकी सारे प्रोडक्टिव सेक्टर के ऊपर आपने एक अपनी अच्छी नज़र रखी है, बिल्कुल इनको भी संभालने की कोशिश करिए, जो ये होटल चलें। और जो नाइट कर्फ्यू, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अर्थ समझ में नहीं आता है, फिर भी आप जो मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में पूरी दुनिया में कैसे लॉकडाउन हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे थे, उसके बजाय अगर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य सरकारें जिस तरह से काम करें, जरा उसका भी अध्ययन करेंगे तो उनको एक बहुत अच्छी चीज़ समझने को मिलती। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि उड़ीसा की सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि वहां नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे के बाद होगा। तो अगर होटल इंडस्ट्री को मुंबई में भी रात को 10 बजे के बाद बंद करने के लिए बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिल सकती है। 8 से 7 तक बंद करना मतलब पूरा होटल बंद हो जाता है पूरी तरह से। उससे जिन मजदूरों को